अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वो प्रैक्टिकली क्लास है, प्रैक्टिकल से ही रिलेटेड क्लास है। इसका 2 क्वेश्चन हम डाल चुके हैं और आपको बताया भी, दाहला से रिलेटेड था कि दाहला का मान, नक्शा में बने जो दाहला का मान बढ़ता है तो प्लॉट पर उसका क्या असर पड़ता है, और घटता है तो प्लॉट पर क्या असर पड़ता है, इसको हमने दिखा दिया। आज का सवाल यह है कि जब दाहला का मान, नक्शा में बने दाहला का मान स्थिर रहता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अदलाव बदलाव कहीं अगर आप करते हो तो बढ़ने और घटने की स्थिति में करते हो। जब दाहला का मान स्थिर रहता है तो प्लॉट की लंबाई चौड़ाई पर क्या असर पड़ेगा, इसको मैं देख लेता हूं। पहले क्वेश्चन डाल, नक्शा में बने दाहला का मान स्थिर रहता है, स्थिर रहता है तो प्लॉट की वास्तविक लंबाई, चौड़ाई तथा क्षेत्रफल भी स्थिर रहता है। स्पष्ट करें। बहुत आसान सुगम क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा झंझट नहीं है। मैं एक ले लेता हूं, एक नक्शा। एक किसी मौजे का नक्शा ले लिया, और नक्शा लिया, इसमें दाहला जो बना हुआ है, इस तरह से दाहला बना होता है, और बिल्कुल ये जो दाहला बना हुआ है, इस दाहला का मान 10 जरीब ही है। कितना है? 10 जरीब, यानी 1000 करीब। नक्शा में दिखा रहा है 1000 करीब, और दाहला का वास्तविक मान भी 1000 करीब होता है। यहां भी 1000 दिखा रहा है, वास्तविक मान भी 1000 होता है। अब ये मैप अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट मैप है। इसके प्लॉट को जैसे हम मापी करेंगे वही जमीन पर देंगे। अब यहां पर मैं बता रहा हूं, नक्शा में बने प्लॉट की माप जो होगी वही वास्तविक माप होगी। वास्तविक माप। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हमने कहा कि दाहला का मान स्थिर रहता है। स्थिर का मतलब है कि दाहला का मान, वास्तविक मान 1000 है तो यहां भी 1000 होगा। इस प्रकार का मैप जो होता है, आपको जब मिले तो उसमें एग्जामिन बाय गवर्नमेंट, मैंने गवर्नमेंट के द्वारा जांच किया हुआ मैप होगा, उसमें बिल्कुल परफेक्ट होता है।
उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती। अब इसका कोई एक प्लॉट मैं ले लेता हूं, यहां पर एक प्लॉट ले लिया, इस प्लॉट को हम ट्रेस करके निकाल लिया थोड़ा सा। अब यहां पर ट्रेस करके निकाला। अब इसकी अगर लंबाई मान लो कि 100 करी है और ये चौड़ाई 50 करी है, इसको मापा और वही हमको मिला रिजल्ट, तो क्षेत्रफल क्या देंगे? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई है 100 गुना 50, चौड़ाई हो गया, ये वर्ग करी, वर्ग करी, और दोनों को गुना कर दे तो 5000 वर्ग करी, 5000 वर्ग करी, और इसको डिसमिल में बदल दें तो 5000 बटा 1000, ये हो गया डिसमिल। अब 1000 से क्यों मैं भाग देता हूं? कारण कि एक डिसमिल बराबर होता है 1000 वर्ग करी, वर्ग करी, इसलिए भाग दिया जाता है। ये अगर कट जाता है तो 5 डिसमिल ये जमीन हुआ। नक्शा भी 5 डिसमिल, लंबाई कितना देना है जमीन पर? जमीन पर 100, नक्शा बताया 100 करी, जमीन पर भी 100 करी देना है। चौड़ाई कितना देना है? नक्शा बता रहा 50 करी, जमीन पर भी 50 करी देना है। यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई तथा क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं होगा। जितना नक्शा बोलेगा उतना ही जमीन बोलेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप इसमें परिवर्तन करते हो तो फिर गलत हो जाता है। पिछला 2 वीडियो हमने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जो बिल्कुल प्रैक्टिकली वीडियो था, तो हमने स्पष्ट रूप से बताया कि दाला का मान घटता है, दाला का मान बढ़ता है, यहां स्थिर रहता है। तो स्थिर का मतलब कि जो मान है, जो दाला का वास्तविक मान होता है, वही मान नक्शा में भी दाला बना हुआ है उसका मान है। तो ये स्थिर है, उसमें किसी प्रकार की का पेंडुलम की तरह वो नहीं हिल रहा है। जब स्थिर है तो वास्तविक लंबाई, चौड़ाई तथा क्षेत्रफल भी स्थिर ही रहेगा। जो नक्शा कहेगा वही जमीन देंगे। यानी नक्शा बराबर जमीन, ये बोल दो। जितना नक्शा उतना ही जमीन, कोई फर्क नहीं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए हमने क्वेश्चन डाला यहां पर कि नक्शा में बने दाला का मान स्थिर रहता है, तो प्लॉट की वास्तविक लंबाई, चौड़ाई तथा क्षेत्रफल भी स्थिर रहता है। यह चीज पर आपको विचार करना चाहिए, इसी को मैं यहां स्पष्ट कर रहा था। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। अगर आप परिवर्तन करते हो तो फिर मापी गलत हो जाती है, और जब माप गलत होगी तो आप गलत हो जाओगे और सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो हमने इसमें 3 क्वेश्चन आपके समक्ष बारी बारी से, तीनों क्वेश्चन का वीडियो, जो 3 ही कंडीशन आपको दाला के अकॉर्डिंग पैदा होगा। 3 क्वेश्चन आपके दिमाग में राइज कर रहा था, तीनों क्वेश्चन का 3 वीडियो में हमने स्पष्ट करके आपकी सेवा में प्रस्तुत किया। पहला क्वेश्चन इसका था कि नक्शा में बने दाला का मान घटता है तो प्लॉट का वास्तविक मान, वास्तविक लंबाई, चौड़ाई तथा क्षेत्रफल बढ़ता है। और नक्शा में बने दाला का मान अगर बढ़ता है तो प्लॉट की वास्तविक लंबाई, चौड़ाई तथा क्षेत्रफल ये घटता। और नक्शा में बने प्लॉट, नक्शा में बने दाला का मान स्थिर रहता है तो प्लॉट की लंबाई, चौड़ाई तथा क्षेत्रफल भी स्थिर रहता है।
मैं इसी को स्पष्ट कर रहा हूं। 3 वीडियो दिया, तीनों आप बारी बारी से देख लेना। और ये दोनों चैनल पर ये डाला गया है। अब एक चैनल देखोगे तो तीनों क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाएगा। ये दोनों पर क्रमबद्ध डाला जाता है, इसलिए आपको वास्तविक ज्ञान लेना है तो दोनों चैनल को आप देखें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको एक एक पॉइंट मिल जाएगा जो इसमें चैनल 1 पर नहीं मिलेगा, वो चैनल 2 पर मिलेगा। यानी चैनल 1 और चैनल 2 एक दूसरे का पूरक चैनल है। जब पूरक हो तो दोनों देखना जरूरी हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो ये दोनों चैनल जो अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है, इसे बारी बारी से सब्सक्राइब करें। और इससे भी बेहतरीन आपको नॉलेज लेना है, ज्ञान हासिल करना है, इसमें करियर बनाना चाहते हो, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो, अमीन बनना चाहते हो, सर्वेयर बनना चाहते हो, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। आप हमारे साथ रहकर थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखें, जाएं अपने क्षेत्र में मापी करें, पैसा कमाएं, फिर गवर्नमेंट की वैकेंसी आए तो उसमें जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।